हेलो बच्चों, लेकर आए हैं ड्रोना 2.0 सीरीज का लेक्चर नंबर 01 सर्कल्स का। लेक्चर नंबर 01 में हम बेसिक जो कंसेप्ट है सर्कल का उसको डिस्कस करेंगे और उतना कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे जो एक्सरसाइज 10.1 और एक्सरसाइज 10.2 को हम आराम से सॉल्व करके ले जाएं। और इसके अलावा जो कंसेप्ट बच जाएगा वो हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि सर्कल होता क्या है, सर्कल का डिफिनेशन क्या है, उसको समझते हैं। तो उससे पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आइए, तो सर्कल होता क्या है, पहले जो लिखा हुआ उसको हम पढ़ते हैं। अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन व्हिच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। क्या कह रहा है कि जो सर्कल है वो पॉइंट का कलेक्शन होता है। क्या होता है? पॉइंट का कलेक्शन होता है। ठीक है, फिर आगे में कहता है कि व्हिच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, एक फिक्स्ड पॉइंट से जो इनका डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा, एक जैसा होगा, एक बराबर होगा, उसमें किसी तरह का कोई वेरिएशन नहीं होगा। ठीक है, द कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस। कांस्टेंट डिस्टेंस को क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। ठीक, और द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। और जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ सर्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटर, है ना, सेंटर ऑफ सर्कल। क्या हमने जाना? हमने ये जाना कि सर्कल जो होता है सारे पॉइंट का कलेक्शन जिसको हम प्लेन में ड्रॉ करते हैं, और सर्कल के एक फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट होता है। फिक्स्ड कांस्टेंट डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं और फिक्स पॉइंट को सेंटर कहते हैं। सेंटर ऑफ सर्कल, CIRCLE। ठीक है, सर्कल। ठीक है, जो कांस्टेंट डिस्टेंस होता है उसको रेडियस कहते हैं और जो फिक्स्ड पॉइंट होता है सर्कल का उसको सेंटर ऑफ सर्कल कहते हैं। ठीक है, अब आगे में चलते हैं, हम बात करते हैं सेकेंड का। तो कह रहा अ लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड अ सेकेंड टू द सर्कल। समझिएगा, ठीक है, समझिएगा। ठीक है, कह रहा है सेकेंड उसको कहते हैं जब एक लाइन सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हो तो उसको क्या कहते हैं? सेकेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंड कहते हैं। सेकेंड उसे कहते हैं जब सर्कल को कोई लाइन दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हो उसको हम सेकेंड कहते हैं। फिर से सुन लो, सेकेंड उसे कहते हैं जब कोई लाइन सर्कल के दो अलग अलग पॉइंट को इंटरसेक्ट करे उसको हम सेकेंड कहते हैं। सेकेंड, ठीक है, क्या कहते हैं? सेकेंड कहते हैं। ठीक है, हमने मान लिया कि एल कोई लाइन है जो सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पे क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है। ठीक है, आगे में हम बात करते हैं टेंजेंट का। अ लाइन मीटिंग अ सर्कल ओनली इन वन पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट टू द सर्कल। कह रहा है जब एक लाइन सर्कल के एक पॉइंट पे मीट करता हो तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, ये खराब हो गया है, इसको सही से करना। ठीक है, हम यहां से मिला दें, यहां से मिला देते हैं। ठीक है, ये सही रहेगा। ऐसे में पढ़ी में मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं। ठीक, तो ये क्या है? ये आपका टेंजेंट है। क्या है ये टेंजेंट है। टेंजेंट, ठीक है, ये क्या है? टेंजेंट। टेंजेंट उसे कहते हैं जब कोई लाइन सर्कल को छू कर निकल जाए। जब कोई लाइन सर्कल को छू के निकल जाए उसको क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं। ठीक है,
सर्कल बना ठीक नहीं है, ठीक है, सर्कल बना ठीक नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको एज्यूम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये सर्कल का जो है गोला अच्छा नहीं है, थोड़ा भाग रहा अंडे के शिकल में बन रहा है, ठीक है। अब यही समझा देता हूँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। देखिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उसको कहते हैं जब टेंजेंट का कॉमन पॉइंट उसके रेडियस से कनेक्ट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पढ़ते हैं। The point at which the tangent line intersect the circle is called the point of contact। ये क्या है, ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है, ये क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कांटेक्ट क्या है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। टेंजेंट और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट समझा देते हैं एक ही बार में, ठीक है। देखिए टेंजेंट उसको कहते हैं जब कोई लाइन सर्कल को छू कर निकल जाए, है ना, छू कर निकल जाए उसको टेंजेंट कहते हैं। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उसको कहते हैं जो टेंजेंट का कॉमन पॉइंट उसकी सेंटर से कनेक्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और उसी को हम नॉर्मल भी कहते हैं और उसी को हम परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को नॉर्मल कहते हैं, नॉर्मल भाषा में ही नॉर्मल कहते हैं और इसी को हम कहते हैं परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। जो थ्योरम अपना 10.1 है वो इसी पे बेस्ड है, उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आइए जरा साहब हम बात करते हैं, दो हमने क्या किया, नोट पॉइंट करके लिखा है, एक सर्कल पे ज्यादा से ज्यादा दो पैरेलल टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। देखना चाहें तो आप यहां से ड्रॉ करके देख ले, तो एक, ठीक है, देखो डिजिटल बोर्ड है नहीं, भागेगा सर्कल, आपको मानना पड़ेगा। आप कहोगे बिल्कुल एक्यूरेसी ड्रॉ कर देगा, तो देखो बाबू ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मैंने मान लिया एक L1 लाइन है, दूसरा हमारे पास में L2 है, ठीक है। तो एक सर्कल पे मैक्सिमम हम कितने पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, दो, या तो हम ऐसे ड्रॉ करें या तो हम उसको ऐसे ड्रॉ करें, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा हम दो पैरेलल टेंजेंट एक सर्कल पे क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। आगे मैं कह रहा हूं ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ द सर्कल, सही बात है, ठीक है। केवल जो है एक ही टेंजेंट एक पॉइंट पे हम क्या होता है, ठीक है, सर्कल पे जो है एक पॉइंट पे एक टेंजेंट होता है। ये बात नहीं कर रहा हूं मैं कि एक टेंजेंट में कितनी, सॉरी, एक सर्कल में कितना टेंजेंट हो सकता है, बाय इंफिनिटी होगा, ठीक है, क्या होगा, इंफिनिटी होगा। एक सर्कल में जो है हम इंफिनिटी टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ये हमेशा याद रखना कि सर्कल के एक पॉइंट पे एक टेंजेंट होता है, ये आपको याद रखना है। देखो बाबू थ्योरेटिकल से एमसीक्यूज बनेगा, और अगर आगे में आपने भविष्य में कभी सोचा कि मुझे कंपटीशन देना है तो वहां इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे, जिसकी वजह से हम तो अपने इंक्लूड नहीं करें, जितने बड़े बड़े जो टीचर हैं जो बहुत अच्छे तरीके से टीचिंग करते हैं, हम लोग तो सीख ही रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि सबसे पहले इंट्रो पार्ट को कवर करते हैं। इंट्रो पार्ट में होता है क्या कि जो बेसिक होता है उस चैप्टर का, उस एक्सरसाइज का, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन आप लोग जो है वो इंट्रो पार्ट को नहीं देखते हो, इग्नोर कर देते हो और जंप करते हो डायरेक्ट एक्सरसाइज पे, जिसकी वजह से आप लोग का कंसेप्ट जो है वो क्लियर नहीं हो पाता है और क्वेश्चन आपको फंसाना चालू कर देता है। तो हमारा यही आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यार सबसे पहले इंट्रो को देखा करें, ठीक है, उसके बाद में ही क्वेश्चन को लगाया करें, ठीक है। एक बार और हम लोग क्या करेंगे, समराइज करेंगे। तो हमने पढ़ा कि जो सर्कल होता है वो सारे पॉइंट का कलेक्शन होता है, ठीक है, सारे पॉइंट का कलेक्शन होता है और एक फिक्स्ड पॉइंट से उनका जो डिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट होता है। तो जो फिक्स्ड पॉइंट से उसका जो डिस्टेंस कांस्टेंट होता है उसको हम लोग रेडियस कहते हैं, और जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसको सर्कल ऑफ या तो सेंटर ऑफ सर्कल कहते हैं, मिस्टेक बोल रहा था, सेंटर ऑफ सर्कल कहते हैं, ठीक है। यहां तक आ गया समझ में, ठीक है। अब आगे में चलते हैं सेकेंड। जब कोई लाइन सर्कल के किन्हीं दो अलग अलग पॉइंट को इंटरसेक्ट करे उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंड। क्या हमने कहा जब कोई लाइन सर्कल के दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, कट करे, उसको सेकेंड कहते हैं। और टेंजेंट उसे कहते हैं जब कोई लाइन सर्कल
को केवल छू के निकल जाए या मिट करे, ठीक है, उसको हम टेंजेंट कहते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसे कहते हैं? तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उसे कहते हैं जो टेंजेंट का कॉमन पॉइंट होता है, उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो कनेक्टिविटी होता है, जो कनेक्ट होता है आपका सेंटर से, उसको भी हम क्या, वो परपेंडिकुलर होता है किसके? टेंजेंट के। फिर से मैं बता देता हूं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में थोड़ा सा घुमा दिया मैंने, सीधा सीधा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उसे कहते हैं जो सेंटर से टेंजेंट के कॉमन पॉइंट को ज्वाइन करता है, उसको हम कहते हैं क्या? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। फिर से एक बार बोल देते हैं, टेंजेंट के कॉमन पॉइंट से जो सेंटर का लाइन ज्वाइन करता है, उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और इसी में इंक्लूड कर दे रहा हूं, ज्वाइन करने वाली लाइन को हम कहते हैं परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट या नॉर्मल टू द टेंजेंट। इन दोनों चीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं, परपेंडिकुलर भी कहते हैं और टेंजेंट भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो क्लास 10th है उसमें हम टेंजेंट के नाम से नहीं जानेंगे, सॉरी नॉर्मल के नाम से नहीं जानेंगे, ठीक है। और उसको हम जानेंगे किस नाम से? उसको हम जानेंगे परपेंडिकुलर के नाम से, ठीक है। ये जो है ये परपेंडिकुलर के नाम से हम लोग इंडिकेट करेंगे, नॉर्मल से नहीं करेंगे। नॉर्मल से क्लास 11th में नॉर्मल का उसका इक्वेशन होता, वहां पे हम उसका बात करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितने हमने बेसिक जो कंसेप्ट की बात की है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम मूव करेंगे थ्योरम नंबर 10.1 और एक्सरसाइज 10.1 को डिस्कस करेंगे। पहले इसे आप लोग कॉपी करेंगे। करते हैं थ्योरम नंबर 10.1। थ्योरम 10.1 में हमसे कह रहा है कि एक टेंजेंट सर्कल के किसी एक पॉइंट पे क्या कर रही है? मीट कर रही है, ठीक है। कहाँ पे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो आपका सेंटर होगा यानी कि रेडियस होगा, वो परपेंडिकुलर किसके होंगे? टेंजेंट से होंगे। बड़ा खराब तरीके से समझाया, ये हमने पहले समझ चुके हैं, समझिएगा। यदि कोई टेंजेंट सर्कल के किसी पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है या छू रही है, वहां से अगर हम उसके सेंटर से कनेक्ट कर दें, तो यानी कि सेंटर से कनेक्ट करोगे तो रेडियस हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो जो रेडियस होगा वो टेंजेंट के क्या होंगे? परपेंडिकुलर होगा। फिर से समझाते हैं, ठीक है। क्या नाम से? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। यही कह रहा है कि जो रेडियस है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो टच हो रही है, वो टेंजेंट के क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। ये हमने नोट करके लिख चुके हैं, ज्यादा इसमें टाइम खराब नहीं करना है। इस पॉइंट को हमने P कह देते हैं। तो OP जो है वो परपेंडिकुलर किसका है? L का। किसका है? L का, ठीक। अब आगे में चलते हैं, एक्सरसाइज 10.1 का हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हमसे कह रहा हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव? एक सर्कल पे कितने टेंजेंट हो सकते हैं, ये अपने को बताना है, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये रहा सर्कल, ठीक है। तो एक टेंजेंट चलो हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया, ठीक है। दूसरा टेंजेंट हम यहीं से ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, ये टेंजेंट, ठीक। तीसरा यहां से कर देते हैं ड्रॉ, ठीक है। ये देखते रहना है आपको, L1, L2, L3। उसी प्रकार से यहां से भी होगा एक टेंजेंट, भैया सही से निकल जाना, बड़ा मत करना, ठीक है। ये हो गया L3। इसी तरीके से बहुत सारे जो है वो टेंजेंट को हम सर्कल पे क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं। बशर्ते अगर पैरेलल की बात करेंगे तो 2 होगा। तो क्या होगा इसके आंसर पे? इसका आंसर यही होगा, अगर इसके आंसर लिखने जाएं तो इन्फिनाइटली मैनी, ठीक है, या तो इन्फिनाइट मैनी,
ठीक है, दोनों हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक सर्कल पे हम इनफ्लाइट टेंजेंट को क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 2 ही आपके पैरेलल टेंजेंट होंगे। ठीक है, आगे में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। हमारे पास में कुछ खाली जगह है, उसको फिल करना। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। तो एक टेंजेंट सर्कल के किन्हीं एक ही बिंदु को क्या करती है, टच करती है। ठीक है, और छू के निकल जाती है, तो क्या होगा इसका 1 होगा। ठीक है, देखो भाई, देखो टेंजेंट जो है सर्कल के एक ही पॉइंट को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। 2 तो होगा नहीं है यार, जहां पे देखो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है, एक ही पॉइंट पे कर रहा है ना, कॉमन पॉइंट। ठीक है, तो 1 हो गया यहां से। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड। देखो, सर्कल के 2 पॉइंट को इंटरसेक्ट करने वाले को क्या कहते हैं बाबू, बताओ क्या कहते हैं। ए और बी को इंटरसेक्ट करने वाली लाइन को क्या कहते हैं, सेकेंड कहते हैं ना, क्या कहते हैं, सेकेंड, SECANT, सेकेंड। ठीक है, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। एक सर्कल पे ज्यादा से ज्यादा कितने टेंजेंट हो सकते हैं, 2। कितने हो सकते हैं, 2। तो यहां लिखोगे 2। देखो थ्योरी का ये रहा कमाल, थ्योरी का ये रहता है कमाल, मचाता है धमाल। ठीक है, आगे में द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। ठीक है, अब बताना है कि टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, कॉमन पॉइंट का मतलब सर्कल पे कॉमन पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अभी हमने पढ़ा था पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, हमने बहुत ज्यादा कॉमन यूज किया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। ठीक है, बताओ कोई कंफ्यूजन है तो पहले इसको कॉपी करेंगे, उसके बाद में जो क्वेश्चन है उसको और करा देते हैं। क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन 3 में हमसे कह रहा अ टेंजेंट PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q so that OQ equal to 12 centimeter full stop. Length of PQ is, हमसे कह रहा है कि एक टेंजेंट है, एक टेंजेंट है। पहले हम सॉल्यूशन लिखते हैं क्वेश्चन 3 का, और क्वेश्चन के बेसिस पे हम इसके फिगर को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो एक सर्कल बना लो, ये रहा सर्कल, एक टेंजेंट है। ठीक है, क्या है टेंजेंट, P और Q। ठीक है, एट अ पॉइंट P। ठीक है, कहां से, पॉइंट P से। ठीक है, अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर O। कह रहा है कि एक टेंजेंट PQ है। ठीक है, और पॉइंट P से सेंटर O को ज्वाइन कर रही है, जिसका लेंथ 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, एट अ पॉइंट Q सो दैट OQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। और जो OQ है वो कितना है आपके पास में, 12 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि जो PQ लेंथ होगा वो क्या होगा। फिर से बताते हैं, अब समझिए, समराइज कर रहे हैं। ठीक है, कह रहा है एक टेंजेंट है PQ। ठीक है, और P से ज्वाइन करने वाली लाइन जो O को ज्वाइन कर रही है उसका लेंथ 5 सेंटीमीटर है, जबकि OQ कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो बताइए कि PQ का लेंथ क्या होगा। पहला तो ऑप्शन में है 12 सेंटीमीटर, बी में है 13 सेंटीमीटर, सी में है 8.5 सेंटीमीटर, और डी में है स्क्वायर रूट ऑफ 119 सेंटीमीटर। तो यार देखो, अगर देखा जाए तो हमने आपको यह बताया था कि जो टेंजेंट से कनेक्ट है आपका सेंटर, यानी कि P पॉइंट से O का जो डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, पहली बात तो ये देखो, सर्कल जिस पे बैठा हुआ वो बेस है। बाबू देख लो, ये तो बेस है। ठीक है, और ये आपके पास में क्या है, हाइपो है। ज्यादा घुमाऊं नहीं, सीधा सीधी बता दूं आपको।
और ये आपका क्या है, ये आपका है परपेंडिकुलर। ठीक है बाबू, आप पीजीटी अप्लाई कर दो। तो अकॉर्डिंग टू पीजीटी, ठीक है, क्या कहता है, कहता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस का स्क्वायर। ठीक, ये हाइपोटेन्यूज देखो जरा से कितना है 12, तो 12 के स्क्वायर कर दोगे, परपेंडिकुलर कितना 5 का स्क्वायर कर दोगे, और बेस आपको नहीं पता है तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 प्लस बेस का स्क्वायर ऐसे ही रहने दो। आगे में चलो, बेस का स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 144, 25 को उधर लेके जाओ तो ये आ जाएगा बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 25 इज इक्वल टू 119 आ जाएगा। ठीक है, तो बेस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 119 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर, देखो यार रूट से मैंने सेंटीमीटर को बाहर कर दिया। ठीक है, और बेस क्या है, यही आपका PQ है। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं देयरफॉर PQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 119 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन जो आपका है डी वो ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं, जब एक्सरसाइज हम लगाएंगे 10.2 तो वहां और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन वहां पे दिया हुआ है इस तरीके से। आगे में हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अनदर इज सेकेंड टू द सर्कल। क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा है 2 लाइन ड्रॉ करो। ठीक, करते हैं। तो चलो मैंने मान लिया ये हमारा क्या है, सर्कल है, और ये हमारा गिवन लाइन है। क्या है ये, लिखते जाऊंगा, ये है गिवन लाइन, गिवन लाइन जिसको हम एल कहते हैं। ठीक है, 2 लाइन ड्रॉ करना है जो पैरेलल हो टेंजेंट का और सिकेंट का। ठीक, तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं, टेंजेंट मैंने ऊपर ड्रॉ कर दिया। ठीक, ये टेंजेंट है, ये क्या है एल ले लिया। ठीक है, इसको मैंने एन कह दिया। ठीक, ये क्या है, ये टेंजेंट है, समझना जरा सा, टेंजेंट। ठीक, आगे में क्या कह रहा है कि एक लाइन और पैरेलल होनी चाहिए जो सिकेंट हो। ठीक है, ये देखो भैया, ये रहा एम। ठीक है, ये क्या है, ये सिकेंट है। ठीक है, ये आपका क्या है, सेकेंड है। अगर देखेंगे तो जो एल है वो पैरेलल किसके हैं, एम के, और जो एल है वो पैरेलल किसके हैं, एन के। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया था, कहा गया था ड्रॉ अ सर्कल, सर्कल को ड्रॉ करो, एंड और 2 लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड द अदर इज सेकेंड टू द सर्कल। ठीक है, कह रहे 2 लाइन ड्रॉ करो, उससे पहले कहा कि सर्कल ड्रॉ करो और 2 लाइन पैरेलल ड्रॉ करो, एक सेकेंड और दूसरा टेंजेंट, जो एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो। तो यहां से आप देखेंगे तो एल पैरेलल किसके है, एम के, यानी कि जो गिवन लाइन है वो सेकेंड के पैरेलल है, जो गिवन लाइन है वो टेंजेंट के पैरेलल है। ठीक है, तो ये जो तीनों लाइन है ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक्सरसाइज 10.1 जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए।